हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको पता है कि मैं हिंदी का स्पेशल सेट 2000 क्वेश्चन करवा रहा हूं। लगभग 1600 क्वेश्चन अभी तक करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस सब वीडियो को देखिए। लगभग 50 वीडियो मैंने करवा दिया है, ठीक है। स्पेशल हिंदी, प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, आपके पास समय भी बहुत कम है। इसलिए आप एक दिन को आप कम से कम घंटों में तब्दील कीजिए, अच्छे घंटों में, ठीक है। आप जितना पढ़िएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और देखिए, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि बाहरी चीज़ों से दूर रहे, पॉलिटिक्स नहीं करे। बाहर क्या चल रहा है डजेंट मैटर। जब आप सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो उस समय इन सब चीज़ों को करिए। एक पोस्ट पर जाकर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वैसे नाता तोड़ लीजिए और ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपको बोले कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ठीक है। इस दुनिया पर जितने भी चीज़ें हुए हैं, जितने भी घटनाएं घट रही हैं या घटित हुई है, वो सब मानव के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यार तुम अपने आप को पहचानो, ठीक है। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, ठीक है। तो चलिए सेशन लेट किए बिना आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। यहाँ ये पीडीएफ आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर, ठीक है। कर्मधारय में तत्पर रहने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दिया है कर्मठ, कदत्र, ठीक है, कल्पनातीत और कलव, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा सही है, ठीक। तो पहचानिए, ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए, चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो ए नंबर में जो है कर्मठ, ठीक है, ये तत्पर रहने वाला है, ठीक है। देखिए, कर्म में तत्पर रहने वाले वाक्य उसके लिए हम लोग कर्मठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसके लिए क्या बोलते हैं, झबरा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सभी। उसके बाद है विदेह का उपयुक्त विलोम होगा। विदेह का उपयुक्त विलोम होगा, क्या होगा। देखिए, ऑप्शन दिया है देह, सुशील, दास और इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन को आपने ध्यान से देखा तो आपको पता चल गया होगा कि विदेह का उपयुक्त विलोम शब्द देह होता है, ठीक है। क्या होता है, देह। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। दास का विलोम क्या होता है, स्वामी होता है, ठीक है। इसका दास का स्वामी होता है। सुशील का विलोम क्या होता है, सुशील का दुसीम होता है, ठीक है, दुशील होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर विदेह पूछा इसलिए देह होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्जन अर्थ दिया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कमाना, बाधा, जनहित चाहना, संग्रह पूजा, बिना जनहित बिना पूजा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, ठीक है, अर्जन और अर्चन का, ठीक है। देखिए, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अर्जन और अर्चन का अर्थ होता है कमाना, बाधा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। देखिए, अगर और बात करें, व्याथा रह, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी रह कर उठने वाला मानसिक टिनस, ठीक है। पीड़ा को बोलेंगे हम, इसका प्रयोग मुख्य रूप से शारीरिक एवं गौण रूप से मानसिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है आगे देखिए क्या दिया गया है। दी गई लोकगीतियों में गलत लोकगीत का चयन करना है। इसमें हमें गलत चुनना है कि कौन गलत है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ढाक के 3 पुत्र, दीवार के भी कान होते हैं, निर्बल के बलराम, परशुराम का कोप, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए, विकल्प में गलत लोकगीत की बात करें तो ढाक के 3 पुत्र, ठीक है। ढाक के 3 पुत्र का शुद्ध लोकगीत की बात करें यानी ढाक के 3 पात, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ढाक के 3 पुत्र होंगे। आपको पता है ढाक के 3 पात्र का मतलब होता है सादा एक सा रहना, सादा मतलब एक जैसा रहना, ठीक है। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है, बुरी तरह पराजित होना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वह दिन में फल खाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है भाववाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें क्या करना है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है वह दिन में फल खाता है, इसके लिए क्या वाच्य का उदाहरण होगा, ठीक है। आपको पता है कि दिन में जब कोई फल खाता है उसके लिए हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया के द्वारा कर्ता कर्म या भाव में से किस विषय को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्ता का प्रधानता हो उसे
कर्तृवाच्य कहते हैं, याद रखेंगे इसे, ठीक है। आगे देखिए, फ्रेंड टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ से ये टेलीग्राम PDF ले लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसे। बिहार सिविल कोड का है और पता है आपको कि बिहार फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है इसका, ठीक है। तो फरवरी तक बने रहेंगे हमारे साथ, आपका जरूर कल्याण होगा, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है कुकुरमुत्ता, उगांत, ग्राम्य, रजत शिखर, ठीक है। इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुकुरमुत्ता रचना सुमित्रा नंदन पंत ने नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि अगर इनकी बात करें कुकुरमुत्ता पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ज्योत्सना नाटक लिखी गई, ठीक है। तो याद रखें किसने लिखा है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुकुरमुत्ता है ये सुमित्रा नंदन ने नहीं लिखा है, ठीक है। समझ गए, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? ऑप्शन है पाली, प्रकृति, देवनागरी, ब्राह्मी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है, हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। आपको पता है किसका प्रयोग होता है? देवनागरी का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की बात करें तो कहाँ से प्रदर्शित हुई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर और 1949 को स्वीकार किया गया, ठीक है। ये सब पॉलिटिक है लेकिन आप इसे याद रखेंगे जानकारी के लिए, ठीक है। GK GS में काम आएगा, जो आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे उसमें। जिसके हाथ में बीना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है ब्रजपानी, वैष्णवी, चक्रपाणी, सरस्वती, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, क्या करना है? पहचानना है, ठीक है। तो देखिए जिसके हाथ में बीना है उसके लिए हम सरस्वती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। आपको पता है दावानल को क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, ठीक है। आरोहण को क्या बोलते हैं? आरोहण को बोलते हैं हम लोग ऊपर चढ़ने की क्रिया, ठीक है। कृत्रिम आपको पता है बनावटी रूप में जो उत्पन्न होता है, ठीक है। और द्वितीय को क्या बोलते हैं? जिसकी बराबरी दूसरा कोई ना कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है जिसके हाथ में बीना हो, तो इसलिए सरस्वती हो जाएगा, राइट आंसर डी, ठीक है। उसके बाद है अतीत का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो अतीत जैसा भाव उत्पन्न करता है? अधिक, विगत, अतिरेक और आगत, ठीक है। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अतीत का अगर बात करें तो विगत होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। विगत हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि उपादान मीन्स क्या होता है? साधन, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, लिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? ऑप्शन है लालायित, शब्द तो लालायित लिखा है लेकिन आपको पहचानना है कि सही लिखा कौन है, ठीक है। देखिए आप ए नंबर देखेंगे लालायित, तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, लालायित, ठीक है। अगर बात करें लालायित की तो लालायित में से जो क्या होता है? जो हमेशा ललाया रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुमित शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है कुमित, बीमित, कुमति, ठीक है, बीमती, अमित, अमती और निर्मित, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर कुमति हो जाएगा। सुमित का विलोम क्या होता है? कुमति, ठीक है, कुमति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है आपका, ठीक है। उसके बाद है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। पहाड़ का निचला भाग, क्या है? पहाड़ का निचला भाग, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है अत्यधिका, पहाड़ी, औरस और उपत्याका, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि इसके लिए क्या भाव होगा, ठीक है। तो देखिए भारी, इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है पहाड़ का निचला भाग जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं उपत्याका, ठीक है, उपत्याका बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। आशातीत का पूछेगा, यही आशातीत का उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है, तो यानी आशा से अधिक बोलते हैं, ठीक है। निर्भीक किसको बोलते हैं? निर्भीक जिसे किसी से डर ना लगता हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पूछा है पहाड़ का निचला भाग, इसलिए उपत्याका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आ गया क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया है भयभीत होना, हर्षिता होना,
क्षण भंगुर होना, दुखी होना, ठीक है। यानी पानी का बुलबुला होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो देखिए चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो पानी का बुलबुला होने का मतलब होता है क्षण भंगुर होना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कुर्सी तोड़ना यानी मेहनत ना करना, कलम तोड़ना बहुत सुंदर लिखना, कान खड़े करना यानी सचेत होना, ये सब भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द क्या होगा? अंबर है, ठीक है। अंबर ऑप्शन दिया है पीताम्बर, नीलांबर, व्योम, सोम, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि अंबर का सर्वाधिक उपयुक्ति यानी समान अर्थ में कौन सा शब्द होगा, ठीक है। यानी आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से तो आपको पता चल जाएगा कि अंबर पूछ रहा है तो अंबर का क्या हो जाएगा? व्योम होगा, ठीक है। क्या होगा? व्योम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? क्या होगा? देखिए जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंद्रियातीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत हो जाएगा, ठीक है। इंद्रियातीत किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे विवेचन कहते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासा कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मलमास, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? देखिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण पक्ष। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा के लिए हम कृष्ण पक्ष का उपयोग करते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसके लिए परित्यक्त का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वदेश बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसे भी। आगे देखते हैं। आगे दिया है विलोम पहचानना है, ठीक है। यानी दिए गए शब्द का निम्न में से विलोम नहीं है कौन? देखिए सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है गड़बड़ी, सुचारू, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, ठीक है। यानी इसमें देखना है सुव्यवस्था का विलोम शब्द सुचारू होगा, ठीक है। क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, ठीक है। क्या होगा? इसमें बोल रहा है निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है, विलोम नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो सुव्यवस्था का सुचारू होगा, ठीक है। विलोम नहीं पूछा है इसलिए राइट आंसर सी होगा। ध्यान देखिए क्वेश्चन से अच्छा समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया है आपका। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए आंखें चुराना मुहावरे के लिए अर्थ होगा इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। छिप जाना, शर्म करना, आंखों में रोग होना, बहुत गौर से देखना, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ होता है छिप जाना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है गूंगा, वचाल, अल्पभाषी, गायक, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से जो कम बोलेगा उसके लिए अल्पभाषी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अल्पभाषी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन दिया है स्तब्ध, अस्थिर, अचेत, स्थिर, ठीक है। यानी इस अगर बात करें इन चारों ऑप्शन में से तो चंचल का विलोम क्या होगा? यानी खूब चंचल हो, इधर उधर करता रहता है, इसका विलोम होगा स्थिर जो एक जगह हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड चैनल पर नए होंगे तो इसे आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, पर बिहार सिविल कोड, उत्तर प्रदेश सिविल कोड और हरियाणा सिविल कोड, पंजाब सिविल कोड और छत्तीसगढ़ सिविल कोड का मैं करवा रहा हूं सबका क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो आपको ज़रा से भी दिल में दया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगे कि इसे दोस्तों तक भेजना चाहिए तो उनके पास भी आप भेज सकते हैं। और फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। सारा नोट्स और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन। उसके बाद दिया है इसमें कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ठीक है। यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो ऑप्शन दिया है वस्तुओं रही है, बढ़ की कीमत, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि त्रुटि किसमें है, ठीक है। देखिए वस्तुओं में त्रुटि है, इसके स्थान पर समान वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वस्तुओं जो लिखा है
वो गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए जो है त्रुटि है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसकी उपमा ना हो, ठीक है। ऑप्शन दिया है उपमाहीन, उपमान, अनुपम, उपमेय, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि जिसकी उपमा ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुपम। क्या हो जाएगा, अनुपम राइट आंसर, ठीक है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए क्या बोलते हैं, सुवक्ता, ठीक है। जो आशा से अधिक उम्मीद रखता है उसको क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं, ठीक है। और जिसका भेदन न किया जा सके उसके क्या बोलते हैं, अभेद्य बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है ये सब, ठीक है, इसलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है। आँख का काजल, ठीक है। ऑप्शन है सुंदर, दर्द देने वाला, अत्यंत प्रिय और गहरा रंग, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि आँख का काजल का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आपने चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा आँखों का काजल होना यानी अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्यों होगा। आगे देखिए, अम्बुज, अम्बुज किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया है कमल, समुद्र, जल, बादल, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहले मैंने बताया था जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पानी, अम्बु, नीर, सलील, तोय, पय, उछक, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए जल दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। टेलीग्राम से इसका PDF आप ले लेंगे। दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। उल्लास, ऑप्शन दिया है विषाद, वैमनस्य, उमंग, प्रसंचित, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, देखिए उल्लास का विलोम होता है विषाद, ठीक है। क्या होता है, विषाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाद, ठीक है। आगे देखिए, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। दिया है कथित, अकथनीय, अकथित, अपठनीय, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, ठीक है। देखिए जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द का जो प्रयोग होगा अकथनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकथनीय। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जो मांस नहीं खाता है उसे हम निरामिष बोलते हैं। हड्डियों का ढांचा अस्थिपंजर बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है। विस्मय, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं दाल भात भुजिया नहीं करवा रहा हूँ, सब मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लगता है कि आपको क्या करना है कि अगर दूध से दही जमाना है तो उसमें जोरन डालना पड़ेगा शुद्ध रूप से। इसलिए आपको मैं शुद्ध और सिलेक्टेड चीज़ें ही बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जैसे यूट्यूबर जैसा मैं नहीं कर रहा हूँ व्यू के लिए दोस्त। हाँ देखिए, आप अच्छा मैं व्यू के लिए तो सभी कोई करता है, ठीक है, सही है, मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब मान लीजिए कि हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा चीज़ दे रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका कल्याण होगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, ठीक है, किस रस में होता है। तो देखिए 7 नंबर में दिया है ऑप्शन शांत, अद्भुत, हास्य, वीर, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, ठीक है। देखिए विस्मय अस्थाई भाव अद्भुत रस में होता है, ठीक है, किसमें, अद्भुत रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्यों होता है। आपको पता है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। और हास्य रस का क्या होता है, भाव रस से होता है, ठीक है। भाव क्या होता है, हास्य होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन है नास्तिक, पंडित, आस्तिक, सनाथ, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए जो शब्द होगा वो नास्तिक होगा, ठीक है, नास्तिक होता है, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने के लिए आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। अधिक बकवास करने वालों के लिए प्रगल्भ बोलते हैं, ठीक है। पिता के लिए शब्द प्रपितामह कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब। उसके बाद है इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। पहला है प्रखर, क्षीण, मंद, तीव्र। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए इन चारों ऑप्शन में से अगर बात करें तो सी नंबर में जो है मंद तीक्ष्ण के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। प्रखर का विलोम शब्द क्या होता है, मंद, ठीक है,
मंद, याद रखेंगे। तीक्ष्ण के लिए अन्न की बात करें तो कुंद भी होता है और मंदबुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था? तीक्ष्ण पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर मंद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है क्रिया, वचन, लिंग, कारक, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? देखिए संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व, ठीक है, या स्त्रीत्व का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है, यानी मेल कहते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण के अनुसार बात करें तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, याद रखेंगे आप, ठीक है। जिसे पुरुष का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिसे स्त्री का बोध हो उसे स्त्री कहते हैं, सिंपल है। उसके बाद देखिए अतवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतवे शब्द का क्या होगा? अतवे शब्द का क्या होगा? देखिए अतवे शब्द की बात करें, इसमें दिया है अतवे, ठीक है। तो अतवे शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है अतः प्लस ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन दिया है मेहनत करना, अति प्रसन्न होना, असंभावित कार्य करना, सधर वचन बोलना, ठीक है, शुद्ध वचन बोलना, सुधर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है? पहचानना है, ठीक है। तो बाग बाग होना मुहावरे का मतलब होता है अति प्रसन्न होना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ओठ बिचकना का, ये मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट में पूछा है। ओठ बिचकना का मतलब क्या होता है? घृणा प्रकट करना, ठीक है। ऐंठ निकलना का मतलब होता है घमंड चूर होना, ठीक है। जो ऐंठ कर चलता है, कोई लड़की होगी क्लास में तो वो खूब ऐंठ कर चलेगी, उस सेंस में बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए आ गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, ठीक है। तो ये पॉलिटी का सवाल, लेकिन इसे हिंदी में जोड़ दिया है और हिंदी से संबंधित, तो जाहिर सी बात है हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 351, ठीक है। अब जानिए 300 अनुच्छेद 51 क्या होता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह बताया गया है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है, ठीक है। अगर अनुच्छेद 344 की बात करें जो दिया है बी नंबर में, ठीक है, तो देखिए 344 में बताया गया है कि जो राज्य का भाषा होगा वो आयोग और संसद जो करेंगे वो हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान के 351 अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना अकेला आकाश किस विधि की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा, यात्रावृत्त, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, ठीक है। कितना अकेला आकाश, यात्रावृत्त की बात करें तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? यात्रावृत्ति होगा, ठीक है, क्योंकि कितना अकेला आकाश का मतलब होता है यात्रावृत्ति, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं अजर शब्द का प्रयोग करते हैं, अजर, अमर नहीं अजर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची? इसमें से आपको पहचानना है कि सही कौन है, ठीक है, यानी सही कौन है। इन चारों ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो ए नंबर देखिए, क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसके बाद है कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन है पायोधर, पायोधी, पायोद और पायोज, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से आपको पहचाना है कमल के जैसा कौन सा भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कमल का प्रवाची शब्द की बात करें तो पंकज, नीरज, पायोज होता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, पायोज दिया है। आगे देखते हैं, देखिए आगे दिया है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। इहलोक है, ठीक है, इहलोक, यानी ऑप्शन में दिया है परलोक, सांसारिक, भौतिक और लौकिक, ठीक है। यानी आपका चारों ऑप्शन में से बात करें, इहलोक जो है, इहलोक का अर्थ होता है जगत, ठीक है, जगत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विलोम, तो इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया अनहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी, फलहारी, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, ठीक है।
तो देखिए आप डी नंबर ऑप्शन देखिए, फलहारी जो है ठीक है वो सही है, ठीक है, क्योंकि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने के लिए हम लोग फलाहारी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो केवल अन्न पर जीवन निर्वाह करते हैं उन्हें अनाहारी बोलते हैं, और जो साग सब्जी पर करते हैं उन्हें शाकाहारी, और जो मांस पर करते हैं उन्हें मांसाहारी, और कम खाने वाले को अल्पाहारी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 20 नंबर में सही वर्तनी वाले शब्द को पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए ए नंबर जो है ये लक्ष्मण जो है ये सही लिखा हुआ है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का हिंदी का स्पेशल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सिविल कोड का प्रीवियस ईयर का हिंदी, ठीक है। सबका निचोड़ मैंने करवाया, बहुत जगह से इसे बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है, नोट्स बनाया है, ठीक है। आपको क्या करेंगे, हम इसे टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे ले लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइए। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको 1 हफ्ते के अंदर रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। वादा नहीं दावा है ये, ठीक है। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, फरवरी तक आपका काम तमाम ज़रूर होगा, ठीक है। इस बार रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि पियोन में, चपरासी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह उठिए, पढ़ाई कीजिए, फिट रहिए। पढ़ने के लिए आपको फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, खान पीन पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।